सोचिए जरा, क्या हो अगर 6 अदृश्य दुश्मन, मतलब एक तरह के दिमागी वायरस, चुपके से दौलत कमाने के रास्ते में रुकावट डाल रहे हो। आज हम नेपोलियन हिल की जबरदस्त किताब थिंक एंड ग्रो रिच के आधार पर इन्हीं दुश्मनों का पर्दाफाश करने वाले हैं। देखिए, नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए ये समझने में कि एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे लोगों ने आखिर सफलता हासिल की तो कैसे की। और ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं था, ये तो इतिहास के सबसे कामयाब लोगों के दिमाग का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण था। और पता है उन्होंने क्या पाया? कुछ ऐसा जो हैरान कर देने वाला था। इन सभी सफल लोगों में एक बात कॉमन थी। ये कोई खास टैलेंट या फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, बल्कि एक कॉमन दुश्मन था जिसे उन सब ने मिलकर हराया था। और यही वो बड़ा सवाल है। हिल ने इन्हें भाई के 6 भूत का नाम दिया। ये ना एक वायरस की तरह हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छिपे रहते हैं, हमारे हर फैसले को कंट्रोल करते हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने ही नहीं देते। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हिल ने पाया कि वैसे तो ये भूत 6 हैं, लेकिन इनमें से दो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। ये हमारी महत्वाकांक्षा को खत्म कर देते हैं और हमें भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं 2 से निपटते हैं। ये है सबसे आम और सबसे खतरनाक भूत। ये सपनों को सुबह होने से पहले ही मार देता है। ये कानों में धीरे से फुसफुसाता है, क्या होगा अगर तुम फेल हो गए? और बस यही एक ख्याल सारी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी होता है। तो सवाल ये है कि इस भूत को पहचाने कैसे? इसके कुछ साफ साफ संकेत हैं, जैसे कि उदासीनता, मतलब किसी भी चीज को लेकर कोई जोश ही नहीं है, कोई एम्बिशन ही नहीं है। या फिर अनिर्णय, मतलब छोटे छोटे फैसलों के लिए भी दूसरों का मुंह ताकना। संदेह, जो हर वक्त ये महसूस कराता है कि शायद मैं इसके काबिल नहीं हूं। और हां, चिंता और टालमटोल की आदत, ये सब गरीबी के डर के ही लक्षण हैं जो धीरे धीरे हमारी सारी एनर्जी चूस लेते हैं। हिल का ये कोट इस बात को एकदम साफ कर देता है। देखिए, गरीबी तो अपने आप आ जाती है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन दौलत शर्मीली होती है। उसे एक सोची समझी योजना, हिम्मत और एक निडर सोच के साथ अपनी तरफ खींचना पड़ता है। ये है दूसरा बड़ा दुश्मन। और आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और भी खतरनाक हो गया है। ये डर हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी इंडिविजुअलिटी को एक तरह से पंगु बना देता है। ये हमें हर वक्त ये सोचने पर मजबूर करता है कि लोग क्या कहेंगे। और इसके लक्षण क्या हैं? हमेशा ये सोचना कि लोग क्या सोच रहे हैं, आत्मविश्वास की कमी महसूस करना और अपनी असली पहचान को दुनिया से छिपाना। ये डर असल में हमें वो बनने से रोकता है जो हम हैं, और हमें वो बनने पर मजबूर करता है जो शायद समाज चाहता है। हेनरी फोर्ड, जिनकी हिल ने स्टडी की थी, उन्होंने इस बात को क्या खूब कहा है, जो लोग हमें जज करते हैं वो हमारी जिम्मेदारी नहीं लेते, तो फिर उनकी राय इतनी जरूरी क्यों? बात सीधी सी है, आलोचना तो सफलता का हिस्सा है, इसे नजरअंदाज करना सीखना ही होगा। अच्छा, तो गरीबी और आलोचना के डर के अलावा हिल ने 4 और भूतों की पहचान की जो चुपचाप हमारी क्षमता को नष्ट कर देते हैं। चलिए जल्दी से उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो बाकी के 4 भूतों को भी समझ लेते हैं। पहला है खराब सेहत का डर, जो लोगों को ऐसी बीमारियों की चिंता में डाल देता है जो है ही नहीं। फिर आता है प्यार खोने का डर, जो अक्सर जलन और इनसिक्योरिटी पैदा करता है और लोगों को अनहेल्दी रिश्तों में फंसाए रखता है। बुढ़ापे का डर, कानों में फुसफुसाता है कि अरे अब बहुत देर हो गई और कुछ भी नया शुरू करने से रोकता है। और आखिर में मौत का डर, जो लोगों को खुलकर जीने से रोकता है क्योंकि वो बस अंत के बारे में ही सोचते रहते हैं। ये सभी डर चुपचाप हमारी एनर्जी और सपनों को खत्म कर देते हैं। तो प्रॉब्लम तो हमने देख ली, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? हिल ने एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक दी, ऑटो सजेशन। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रोग्राम करने का एक तरीका है ताकि हम इन गहरे बैठे डरों पर काबू पा सकें। ऑटो सजेशन का सीधा सा मतलब है अपने आप को बार बार एक ही बात कहना, तब तक जब तक कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर न जाए। एक बार जब कोई विचार हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है तो हमारा दिमाग उस विचार को हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो इसे लागू कैसे करना है? बहुत आसान है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी बात को, अपनी एफर्मेशन को जोर से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। दूसरा, सिर्फ शब्द नहीं बोलने हैं, उस एहसास को महसूस करना है जैसे कि वो बात पहले से ही सच हो चुकी है। और तीसरा,
इसे रोज दोहराना है, खासकर सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, ताकि ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम घर कर जाए। तो गरीबी के डर का इलाज क्या है? इसकी शुरुआत होती है एक शक्तिशाली मानसिक बदलाव से। इस पहले विचार के साथ अपने मन को प्रोग्राम करना शुरू कीजिए। अब इस विश्वास को और मजबूत कीजिए। ये कमी की सोच को छोड़कर प्रचुरता की सोच को अपनाने जैसा है। ये मानने जैसा है कि हां, मैं इसके लायक हूं। और आखिर में एक मजबूत घोषणा के साथ इस डर को पूरी तरह से खारिज कर दीजिए। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक सचेत फैसला है कि आप किस तरह की सोच के साथ जीना चाहते हैं। देखिए, सिर्फ जानना है काफी नहीं है, उसे लागू करना जरूरी है। तो अब बारी है एक सीधी और प्रेरणादायक चुनौती की, जो शायद सब कुछ बदल सकती है। अगले 30 दिनों के लिए एक संकल्प लीजिए कि आप इन एफर्मेशंस को रोज प्रैक्टिस करेंगे। यही निरंतरता ही असली बदलाव लाएगी। यकीन मानिए, 7वें दिन तक सोच में बदलाव महसूस होगा, 14वें दिन तक व्यवहार में, और 30वें दिन आप एक अलग ही इंसान होंगे। तो मैं इस एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूं। जरा कल्पना कीजिए कि अगर ये 6 अदृश्य दुश्मन अब आपको कंट्रोल नहीं कर रहे, तो आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। सफलता का सफर अभी शुरू हुआ है।